Student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is tissue culture. We also called micropropagation. ठीक है, अब माइक्रोप्रोपोगेशन क्या है? एक्चुअली टिश्यू कल्चर और माइक्रोप्रोपोगेशन बोथ आर सेम. क्वेश्चन माइक्रोप्रोपोगेशन करके भी आ सकता है और टिश्यू कल्चर करके भी आ सकता है. माइक्रोप्रोपोगेशन का मतलब है कि हम प्लांट का एक स्मॉल टिश्यू या सेल को यूज़ कर रहे हैं न्यू प्लांट के ग्रोथ के लिए. तो मैंने यहाँ पर लिखा है माइक्रोप्रोपोगेशन. इसका मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टिश्यू कल्चर. ठीक है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन का मैंने बता दिया कि क्या मतलब हो सकता है. माइक्रो मतलब कि स्मॉल, प्रोपोगेशन मतलब कि हमें पता है कि किसी भी ओल्ड पार्ट या ओल्ड प्लांट से उसका कोई भी पार्ट लेके हम जो ग्रोथ कराते हैं, प्रोपोग्यूल ऐसा यूज़ करते हैं, उसी को हम प्रोपोगेशन बोलते हैं. तो माइक्रो मतलब प्लांट का कोई छोटा पार्ट जो हमने लिया है प्लांट की ग्रोथ के लिए, चाहे वो टिश्यू हो सकता है चाहे सेल हो सकता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, तो आते हैं कि इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. ब्लैक बोर्ड पे थोड़ा फ्लैश आ रहा है, मैंने कैमरे को एडजस्ट करने की कोशिश करी बट वो हुआ नहीं. फिर भी मैं इस चीज़ को यहाँ पे रीड करूँगी और मैं आराम से रीड करूँगी ताकि आप समझ सको कि मैंने क्या लिखा है. हो सकता है फ्लैश पढ़ने की वजह से वो दिख नहीं रहा. ठीक है, तो फ्लैश थोड़ा इसी पार्ट पे पड़ रहा है, मुझे दिख रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा कोऑपरेट करना. What is tissue culture? First, we understand these things कि क्या होता है. The production of a new plant from a small piece of plant tissue removed from the growing tips of a plant in a suitable growth medium is called tissue culture. यानी एक प्लांट है, प्लांट का जो टिप्स है वो बहुत ग्रोथ फास्ट करता है. भाई हमको पता है कि जो पार्ट का प्लांट का ऊपरी पार्ट होता है, टिप्स होता है, वही आगे की तरफ बढ़ता है. तो हम क्या करेंगे, उस टिप्स से हम छोटा सा पार्ट या तो सेल का या तो टिश्यू का लेके उसको एक सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करेंगे और उस सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करने के बाद वो प्लांट जो होता है, वो प्लांट का जो स्मॉल टिश्यू या सेल है वो डेवलप कर जाएगा न्यू प्लांट में. ठीक है, तो ये होता है टिश्यू कल्चर. ये थोड़ा एक्सपेंसिव वर्क है. इसके लिए लेबोरेटरी चाहिए, बहुत से सुटेबल मीडियम चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, इसका हीट जो रूम टेम्परेचर होता है वो बहुत बैलेंस होता है. ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस के लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है. जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा है, उसमें क्या है, कटिंग पढ़ा है, लेयरिंग पढ़ा है और ग्राफ्टिंग पढ़ा है. तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं बहुत ही चीप है और बहुत ईजिली हम कर लेते हैं. बट ये जो टिश्यू कल्चर का प्रोसेस है उसके लिए एक प्रॉपर लेबोरेटरी बैठानी पड़ती है और इसके अंदर ही वर्क होता है. तो टिश्यू कल्चर जो होता है आजकल ये भी काफ़ी ट्रेंड में है और इससे एक प्लांट से हम लोग बहुत ढेर सारे प्लांट यूज़ बना सकते हैं. आप समझ सकते हो ना कि एक प्लांट का छोटा सा सेल या टिश्यू लेके उसको सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करके उसको ग्रोथ हार्मोन्स दे के हम ढेर सारे प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं. कैसे होता है मैं यहाँ पे बताती हूँ. मैंने यहाँ पे एक प्लांट लिया है, इसका टिप्स मान लो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा रब ऐसे से करके रब करा और यहाँ से थोड़ा छोटा सेल और टिश्यू ले लिया. ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने इसको एक जेली दी जो अगर की होती है, उसमें पूरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं. उस अगर की जेली में हमने इस जो टिश्यू और सेल को लेके उसमें डाल दिया. मतलब इस तरह के एक प्लेट्स में हमने अगर मीडियम प्रोवाइड किया हुआ है, जेली लाइक मीडियम होता है, उसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं. ठीक है, उसमें जो होता है हम ग्रोथ हार्मोन्स भी डालते हैं, जैसे ऑक्सिन वगैरह है. हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सारे ग्रोथ हार्मोन्स भी पढ़ेंगे. तो हमने उसमें डाल के प्रोवाइड किया हुआ है. ये टिश्यू, इसमें का टिश्यू और सेल को ले जाके हमने उसमें डाल दिया. अब क्योंकि इसमें सुटेबल कंडीशन दिया हुआ है, इसमें ग्रोथ हार्मोन्स दिया हुआ है, तो वो जो सेल मैंने इसमें डाला है वो रैपिडली बहुत शॉर्ट टाइम में डिवाइड करने लगेगा. डिवाइड करके एक अनइवन मास्क बनाएगा, सेल का मास्क, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कैलस. तो ये आई थिंक दिख रहा होगा, कैप्चर हो रहा होगा कैमरे में कि ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो है इस तरह का ग्रोथ कर गया है, छोटा छोटा सेल इस तरह का ग्रोथ करके कैलस बना लिया है. ठीक है, ये रेपिडेटली डिवाइड होता गया और क्योंकि इसमें हमने प्रोवाइड किया है ऑक्सिन
ऑक्सिनिक ग्रोथ हार्मोन्स हमने प्रोवाइड किया है, इस वजह से ये ग्रोथ बहुत फास्ट करेगा। सारा न्यूट्रिशन भी इसमें हमने प्रोवाइड किया है। और इस कैलस अनइवन ग्रोथ मटेरियल जो सेल का है उसको हम कैलस बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, अब हम कैलस को निकालते हैं, उसको फिर से एक प्लेट में डालते हैं जिसमें हमने फिर से न्यूट्रिशन और एक हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स दिए हुए हैं। जब ऐसे हार्मोन्स दिए हैं जो ग्रोथ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमने उसको एक और मीडियम प्रोवाइड किया कैलस को जो रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हम क्या कुछ टाइम में देखेंगे कि वो कैलस से रूट बनने लगे हैं, कैलस में रूट डेवलप होने लगे हैं। अब क्या करेंगे, उसको फिर हम एक अलग मीडियम प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम क्या डालेंगे, शूट के ग्रोथ हार्मोन्स डालेंगे जो शूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रूट का ग्रोथ हो गया कैलस का, फिर हम उसको जो अलग मीडियम दे रहे हैं वहाँ पे शूट की ग्रोथ होगी। अब जब इस तरह से ग्रोथ हो गई है रूट की, शूट की, तो हम उसको फिर से एक अलग मीडियम प्रोवाइड करेंगे। उसको हम इस तरह से एक प्लेट में, क्योंकि अब वो जब रूट और शूट की डेवलपमेंट हो गई, यानी प्लेटलेट्स जो प्लांटलेट्स होता है उसका डेवलपमेंट हो गया, छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, टाइनी प्लांट्स हो गए हैं, उसको हम इस तरह की ट्रे में लगा देंगे। लगा के उसको हम जो नर्सरी होता है उसमें हम ले जाके प्लेस कर देंगे। वहाँ पे भी एक जो टेम्परेचर होगा सब कुछ कंट्रोल होगा, अंडर कंट्रोल होगा, और उनको एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि एक छोटे छोटे सेल से कितने ढेर सारे प्लांट बन गए, मतलब हमें प्लांट का पार्ट भी कट नहीं करना पड़ा, उसका टिप्स को रैप्चर करके उसमें से टिश्यू या सेल निकाल के, और हमने इस तरह की मीडियम प्रोवाइड करा। कैलस बना फर्स्ट, क्योंकि हमने इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड किए, तो कैलस का फॉर्मेशन हुआ। फिर हम इसको दूसरे प्लेट में जब प्लेस किए तो वहाँ पे हम लोग ने रूट डेवलपिंग प्लांट हार्मोन्स डाले, तो उसमें रूट का डेवलपमेंट हुआ। फिर सेकेंड उसमें प्लेस किया तो उसमें शूट डेवलपिंग प्लांट हार्मोन्स हम लोगों ने डाला, तो उसमें शूट का डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से करके रूट और शूट जब दोनों बन गए तो टाइनी प्लांटलेट्स बन गए। ये टाइनी प्लांटलेट्स को हम लोगों ने ट्रे में प्लांट कर दिया, सॉइल में। ठीक है, ये जो ट्रे है इसमें पूरा सॉइल है, इसमें हमने इसको प्लांट कर दिया। अब ये जो प्लांट है, एक्चुअली ग्रीन कलर मेरे बोर्ड पे विजिबल ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने रेड कलर का यूज़ किया है। ये अगर ग्रीन में रहता तो समझ में आता, बट चलो नो प्रॉब्लम, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो है छोटे छोटे प्लांटलेट्स हैं जो एक ट्रे में सॉइल में डले हुए हैं। अब इनको हम ले जाकर सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, और धीरे धीरे जब ये ग्रोथ एक प्लांट में हो जाएगा तो इनको फील्ड में हम लगा देंगे। तो ये होता है टिश्यू कल्चर का प्रोसेस। ये भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस टाइप ऑफ प्रोसेस है। इसमें बहुत कम शॉर्ट टाइम में और कम मटेरियल में हमने बहुत ढेर सारे प्लांट की ग्रोथ कर ली। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि डिज़ायरेबल ट्रेट्स लिए, हम लोगों ने हीट रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंस, और गुड क्वालिटी ऑफ फूड, इस सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे ध्यान में रख के टिश्यू कल्चर में आर्टिफिशियली ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेज भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं एक्सपेंसिव है तो ये है वो, ऐसा कुछ नहीं, एक्सपेंसिव है बट यहाँ पे हम लोग कितनी रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे कंट्री में कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं का सॉइल का कंडीशन बहुत बुरा है, तो कहीं वेदर अजीब सा है, तो इन सारे कंडीशन जो हमारे कंट्री में है, इन सब की रिक्वायरमेंट की, मतलब इन सबको पूरी तरह से वो करके एक नया नया वैरायटी निकाला जा रहा है जो हर कंडीशन के लिए बेस्ट हो, हर कंडीशन के रेजिस्टेंस हो और गुड क्वालिटी दे सके। तो टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में हमें बहुत फास्ट ग्रोथ मिलती है बहुत कम टाइम में। तो ये बहुत ही एडवांस टाइप ऑफ एक तरह से प्रोपोगेशन हो रहा है प्लांट का। अब हम देखेंगे कि एडवांटेज क्या है टिश्यू कल्चर के या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, क्योंकि टिश्यू कल्चर भी एक तरह का हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जिसमें हम आर्टिफिशियली या ह्यूमन के पावर के उसमें प्लांट के सेल से या टिश्यू से ढेर सारे प्लांट्स बना रहे हैं।
तो यहाँ पे हम जो एडवांटेज लेंगे वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का फुल्ली एडवांटेज होगा, चाहे वो ग्राफ्टिंग हो, चाहे वो कटिंग हो, चाहे टिश्यू कल्चर का ही क्यों ना हो। ठीक है, अब हम आ गए हैं टिश्यू कल्चर, या हम बात करें तो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम पढ़ रहे हैं उसके एडवांटेज की। क्या एडवांटेज है? जब हम इस चीज़ों को पढ़ रहे थे, इन टॉपिकों को कवर कर रहे थे, तभी मैं काफ़ी एडवांटेज भी बताती जा रही थी, बट यहाँ पे मैंने एक होल एडवांटेज लिखा है जो टिश्यू कल्चर और ग्राफ्टिंग पूरा का पूरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कवर कर रहा है। तो क्या एडवांटेज है, लेट्स सी। फर्स्ट एडवांटेज की बात करूं तो मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट वन पेरेंट्स प्लांट बाय आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। मैंने बताया कि जिस तरह से हम लोगों ने कटिंग की बात करी या फिर लेयरिंग की बात करी, तो लेयरिंग में भी हमने देखा कि हम हिबिस्कस या फिर जैस्मिन के प्लांट के ब्रांचेस को खींच के उनको सॉइल में गाड़ देते हैं, तो कुछ दिन के बाद उसमें से न्यू प्लांट निकलते हैं, और जब वो न्यू प्लांट की ग्रोथ होने लगती है, रूट निकलते हैं और फिर वहाँ से न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है। तो जब न्यू प्लांट निकलने लगते हैं तो हम उस ब्रांच को कट कर देते हैं। तो एक प्लांट जो पेरेंट्स प्लांट है वो तो ऑलरेडी है ही है, बट जितनी भी हम उसके ब्रांचेस को खींच के सॉइल में डालेंगे उतने ही न्यू प्लांट की ग्रोथ होगी। तो क्या हुआ, एक प्लांट से हमें ढेर सारे प्लांट्स मिल गए। इसी तरह कटिंग में भी हमने रोज का एग्जाम्पल लिया था। रोज का जो प्लांट था उसके ब्रांचेस को कट करके हम कहीं और प्लांट कर रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जा रहा था, और जो पेरेंट्स प्लांट था वो ऑलरेडी ग्रोथ कर रहा है, वो ऑलरेडी डेवलप मतलब है, बट जो उससे कट करके या उससे लेयरिंग के थ्रू हम लोग जो प्लांट डेवलप कर रहे हैं वो फिर से वो भी एक नया प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो पेरेंट्स प्लांट के साथ साथ जो उसके स्मॉल और छोटे प्लांट्स लेके हम लोगों ने जो भी कटिंग और ग्राफ्टिंग या ये करी है, लेयरिंग करी है, उससे भी हमें न्यू प्लांट मिल रहे हैं। तो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो यही है कि मेनी प्लांट कैन बी ग्रोन जस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। तो ये बात हम लोगों ने देखा था। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड है वो है टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। मैंने ये भी बात बताई कि हमारी कंट्री में जिस तरह से डिफरेंट वेदर्स और सीजन आते हैं जाते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले बहुत ज़्यादा बाउंडेशन था कि हमें यही चीज़ें उगानी है, यही क्रॉप्स उगानी है या यही वेजिटेबल्स उगानी है अकॉर्डिंग टू द वेदर और सीजन। बट जब से टिश्यू कल्चर आया हुआ है तब से ये बाउंडेशन भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। हम ऑल टाइप ऑफ सीजनल जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे वो हम ऑल सीजन पा रहे हैं। तो ये क्या फ़ायदा हुआ, ये है टिश्यू कल्चर का फ़ायदा हुआ कि हम यहाँ पे लिमिटेशन नहीं रही, किसी तरह का बाउंडेशन वेदर या सीजन का नहीं रहा। हम इन सारी चीज़ों को, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को होल ईयर जो है हम यूज़ कर रहे हैं, हम उनको खा रहे हैं। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज है, क्योंकि पहले क्या था कि मैंगो जो है इसी सीज़न में निकलेगा, और एप्पल इसी सीज़न में मिलेगा, पीज इसी सीज़न में मिलेगा, तो ये सब बाउंडेशन धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। थर्ड जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस। यहाँ पे जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम लोगों ने कटिंग वाला एग्जाम्पल लिया है, लेयरिंग वाला एग्जाम्पल लिया है, या फिर हम टिश्यू कल्चर की बात करें कि जो टिश्यू या सेल हम किसी प्लांट का निकाल के और आर्टिफिशियल मीडियम, ग्रोथ मीडियम या प्लांट हार्मोन्स प्रोवाइड करके हम डेवलप कर रहे हैं टाइनी प्लांटलेट्स, वो क्या हुआ कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स बनेंगे ना, क्योंकि भाई हम उसी पेरेंट्स प्लांट का टिश्यू या सेल को यूज़ करके हम नए नए प्लांट्स बना रहे हैं। तो आइडेंटिकल जो है जेनेटिकली सिमिलर प्लांट का होना भी यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि अगर हमने अच्छे डिजायरेबल ट्रेट लिए हैं या बहुत अच्छे कैरेक्टर का प्लांट लिया हुआ है, तो एक प्लांट से हम उसके सेल और टिश्यू को निकाल के ढेर सारे वेराइटी डेवलप कर सकते हैं, ढेर सारे प्लांट डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एडवांटेज अच्छा है। उसके बाद हम देखें कि ग्राफ्टिंग कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सीडलेस फ्रूट। मैंने बताया था कि जो ग्राफ्टिंग होता है वो स्पेशली उन प्लांट में पाया जाता है, स्पेशली फ्लावरिंग या फ्रूट्स वाले प्लांट में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है या तो हम फ्रूट्स वो चूज़ करेंगे जिसमें सीड नहीं होंगे, जैसे बनाना है, या तो वो फ्रूट चूज़ करेंगे जिसमें सीड बहुत लेस होंगे, जैसे कि मैंगो एप्पल है। तो ये हमारे ग्राफ्टिंग का बहुत एक एडवांटेज है कि इसमें हम
बहुत सी वैरायटी प्रोड्यूस करते हैं सीडलेस फ्रूट्स के। उसके बाद ग्राफ्टिंग एनेबल अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ द टू प्लांट्स इन इट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। अगर हम ग्राफ्टिंग के थ्रू फ्रूट्स या फ्लावर प्लांट्स को लिए हुए हैं, और ग्राफ्टिंग में हमें पता है कि एक स्टॉक होता है, एक स्क्योन होता है, तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की सेम फैमिली के प्लांट को डेवलप कर सकते हैं एक में, ठीक है, ज्वाइन कराकर। तो इसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स को हम लेके नया प्लांट डेवलप कर सकते हैं, नई वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब ग्राफ्टिंग के एडवांटेज है। उसके बाद है वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। अगर टिश्यू कल्चर की बात की जाए तो जो प्लांट्स है उसके लिए हमें बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं है। हम छोटे से एरिया में भी डिफरेंट वैरायटी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। टिश्यू कल्चर जो लेबोरेटरी होती है उसमें एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कौन सी बेस्ट वैरायटी निकलेगी जो हमारे इस वेदर के अकॉर्डिंग होगी या हमें ज़्यादा यील्ड देगी। तो यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर है उसमें हमें लिटिल स्पेस में भी बहुत सी वैरायटी डेवलप करा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ रैपिड एंड वेरी फास्ट टेक्निक। थाउजेंड ऑफ प्लांटलेट्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ फ्यू वीक्स टाइम फ्रॉम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। यानी ये बहुत फास्ट है। सारा का सारा जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो बहुत फास्ट वर्क करता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। हमें सीड डाल के ग्रोथ देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से काम होता है। तो जो टिश्यू कल्चर है वो हम कुछ ही वीक में बहुत एक ही प्लांट के सेल और टिश्यू को यूज़ करके ढेर सारे प्लांटलेट्स उसी प्लांट का मिल जाता है हमें। अगर हमने थोड़े से उसके टिश्यू यूज़ किए हैं तो उससे कम हमें हंड्रेड्स ऑफ प्लांटलेट्स ईजिली मिल जाता है बहुत कम टाइम में। कुछ 1-2 वीक या 3 वीक में हमें ढेर सारा प्लांटलेट्स मिल जाता है। फिर हम उसको सॉइल में जाके उसको कर देते हैं, सॉइल में प्लांट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से प्लांट पूरी तरह से डेवलप होता है। उसके बाद होता है 8th हमारा जो पॉइंट है कि डिसीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस। अब यहाँ पे जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो डिसीज फ्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास चॉइस है डिज़ायरेबल कैरेक्टर लेने की। हमारे पास राइट है भाई, हम अच्छे से अच्छे कैरेक्टर को यूज़ करें, तो हम वही कैरेक्टर को यूज़ करेंगे ना जो डिसीज़ फ्री हो, जिसमें हमारा ज़्यादा इनपुट ना लगे, हमारी ज़्यादा मेहनत ना लगे। क्योंकि डिसीज़ से भी प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है। तो डिसीज़ फ्री प्लांट लेके या अच्छे डिज़ायरेबल कैरेक्टर लेके हम ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज हैं टिश्यू कल्चर या फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। तो आई होप ये सारा जो टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आप लोगों को समझ में भी आ गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोगों ने फ्यूजन से शुरू किया था टाइप्स, और टिश्यू कल्चर पे ख़त्म किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी तक जो भी डाउट्स अगर आ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किसी भी टॉपिक पर, तो प्लीज़ हमसे पूछें, हमें इनबॉक्स करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।